नमस्कार। मैं यशवंत कुमार, सहआचार्य हिंदी, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा, सामान्य हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम झांसी की रानी नामक कविता का अध्ययन करेंगे। तो हम कविता प्रारंभ कर रहे हैं। कविता का शीर्षक है झांसी की रानी। इसकी रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इस रचना और रचनाकार के विषय में हम पूर्व की वीडियो में ज्ञान अर्जित कर चुके हैं। हम कविता प्रारंभ कर रहे हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। 1857 के समय भारत में क्रांति हुई। राजाओं के सिंहासन हिल उठे, अस्त व्यस्त हो गए। उनके राज्य नष्ट किए जाने लगे। राज्यों को नष्ट करके अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की नीति के कारण भारत में क्रांति का सूत्रपात हुआ। उस स्थिति का ही संकेत यहाँ पर कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कर रही हैं। वे कहती हैं, सिंहासन हिल उठे। सिंहासनों में हलचल मच गई। सिंहासन अस्त व्यस्त होने लगे, राज्य अस्त व्यस्त होने लगे। राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। राजाओं के जो वंश थे वे नष्ट किए जाने लगे। इस कारण वे क्रोधित हो उठे। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। भारत अत्यंत प्राचीन राष्ट्र है और उस प्राचीन राष्ट्र में एक नवीन चेतना का, एक नवीन रक्त का संचार हुआ। नई युवावस्था का उसने अनुभव किया। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। भारत की और भारतीय राज्यों की जो आज़ादी खो गई थी, उसका मूल्य धीरे धीरे सबको मालूम हो गया, ज्ञात हो गया कि आज़ादी कितनी मूल्यवान है, कितनी महत्वपूर्ण है। और उस आज़ादी का अपहरण किया था अंग्रेजों ने। इसलिए अंग्रेजों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, भारत की स्वाधीनता अर्जित करने के लिए 1857 की क्रांति को हम भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी कहते हैं। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सब राजवंशों ने यह निर्णय किया कि भारत से अंग्रेजों को भगा दिया जाए, भारत से अंग्रेजों को नष्ट कर दिया जाए, भारत को स्वतंत्र किया जाए, स्वाधीन किया जाए, अंग्रेजों से मुक्ति प्राप्त की जाए। ऐसे प्रकार के संकल्प के साथ बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। सन 57 में जो तलवार चमक रही थी वो पुरानी तलवार थी। मुगलों की, मराठाओं की और राष्ट्रभक्तों की तलवार थी, जो बहुत प्राचीन काल से इस राष्ट्र की वीरता की गाथा लिखती रही थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने झांसी की रानी की वीरता की, 1857 की क्रांति की कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। हमने बुंदेले हर बोलों की कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से जाना था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह, पुरुषों की तरह अत्यंत साहस और शक्ति के साथ अंग्रेजों से लड़ी। 1857 की क्रांति में उन्होंने भाग लिया। अपने शौर्य और साहस का बड़ा ही प्रभावी प्रदर्शन किया। कानपुर के नाना की मुंह बोली बन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। कवित्री लक्ष्मीबाई का परिचय दे रही हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बन छबीली थी। लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बन थी, वह छबीली थी। छबीली उनको प्यार से भी कहते थे। वह बड़ी सुंदर थी, आकर्षक छवि वाली थी। लक्ष्मीबाई नाम, उनका नाम लक्ष्मीबाई था। पिता की वह संतान अकेली थी, वह अपने पिता की एकमात्र संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। पेशवा नाना साहब को अंग्रेजों ने कानपुर में निर्वासित कर दिया था। वे वहाँ रहते थे। वहीं पर
लक्ष्मीबाई के पिताजी भी रहते थे और वह नाना साहब के यहाँ पर कार्य करते थे, इसलिए लक्ष्मीबाई नाना साहब के साथ ही खेली थी, उनके साथ ही पढ़ी थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। नाना साहब के साथ खेलते हुए उन्होंने बर्छी ढाल कृपाण कटारी के संचालन में कुशलता अर्जित की। वे इनके प्रयोग में अत्यंत निपुण हो गई। उसकी यानी लक्ष्मीबाई की जो सहेलियाँ थी वो बर्छी ढाल कृपाण कटारी थी, अर्थात अस्त्र शस्त्र ही उनकी सहेलियाँ थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। लक्ष्मीबाई को मराठाओं के और संपूर्ण भारत के प्रेरणा स्रोत वीर शिवाजी की कहानियाँ जुबानी याद थी, कंठस्थ थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। हमने ओरछा या बुंदेलखंड के जो हर बोले हैं, जो वहाँ के लोक गायक हैं, जो वहाँ की वीर गाथाओं को गाने वाले हैं, उनके मुँह से हमने झांसी की रानी की वीरता की कहानियाँ सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दों की तरह, पुरुषों की तरह शक्ति, साहस, संघर्ष का परिचय देते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के संग्राम में भाग लिया। ये कहानी हमने बुंदेले हर बोलों के मुँह से सुनी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। उनका नाम यूँ तो लक्ष्मीबाई था, पर ऐसा लगता था कि नाम तो उनका लक्ष्मी है, पर वस्तु तो वे दुर्गा हैं। लक्ष्मी धन की देवी है, दुर्गा शक्ति की देवी है। तो लक्ष्मीबाई की गतिविधियां देखकर, उनकी शक्ति और साहस देखकर, उनकी व्यूह रचना देखकर, उनका युद्ध कौशल देखकर ऐसा लगता था कि वे दुर्गा की अवतार हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता था कि वे वीरता का ही अवतार है, वीरता ही उनके रूप में मूर्तिमान हो गई है। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के धार। लक्ष्मीबाई की तलवारों के प्रहार को देखकर मराठे पुलकित होते थे, बड़े गर्व का अनुभव करते थे कि हमारे बीच में, हमारे मध्य में एक ऐसी युवती है, हमारी बेटी ऐसी शक्तिशाली है, इतनी साहसी है, इतनी युद्ध कला में कुशल है। इस बात को देख करके, अनुभव करके मराठे अत्यंत पुलकित होते थे, प्रसन्न होते थे। नकली युद्ध व्यूह रचना और खेलना खूब शिकार। लक्ष्मीबाई नकली युद्ध करती थी, तरह तरह के व्यूह की रचना करती थी और खूब शिकार खेलती थी। सैन्य घेरना, सेनाओं की घेराबंदी करना, दुर्गों को तोड़ना, ये उनके प्रिय खिलवाड़ थे। अर्थात इस तरह के खेल लक्ष्मीबाई खेलती रहती थी। इस वीडियो में हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का एक सामान्य सा परिचय इस कविता के माध्यम से ज्ञात किया है। अगले वीडियो में हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में और अधिक ज्ञान अर्जित करेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।